नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साकेत गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं YouTube पर इस साल की हुई सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच हुई कंट्रोवर्सी के बारे में। संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा दोनों यूट्यूब की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। वे न केवल भारत के बल्कि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में शामिल हैं। संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनके वीडियो देखकर कई लोगों ने मोटिवेशन प्राप्त किया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो संदीप माहेश्वरी के इस समय, जिस समय वीडियो बना रहा हूं मैं, उस समय संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब चैनल पर 28.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 28.4 मिलियन। और वहीं अगर बात करें डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल की तो उनके यूट्यूब चैनल पर इस समय 21.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अगर भारतीय टर्म में इन दोनों को कन्वर्ट करके बताऊं तो इन दोनों के सब्सक्राइबर्स मिलाकर कुछ 4,97,00,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स होते हैं, यानी कि रफली 5 करोड़ के आसपास इन दोनों के मिला के सब्सक्राइबर्स हैं, जो कई देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो जाहिर बात है कि जब इतने बड़े यूट्यूबर्स, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के बीच में कोई कंट्रोवर्सी होती है तो वो कंट्रोवर्सी भी इतने ही बड़े लेवल की होगी। अगर आप YouTube की दुनिया से जुड़े हुए हैं, YouTube चैनल्स देखते हैं, तो आपको पता होगी कि ये कंट्रोवर्सी क्या हुई है। इसलिए इस कंट्रोवर्सी की ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ ऊपरी तौर पर आपको बताऊंगा कि ये कंट्रोवर्सी क्या है, कैसे शुरू हुई। लेकिन मेनली हम ये जानेंगे कि इस कंट्रोवर्सी का जिम्मेदार कौन है, इस कंट्रोवर्सी में गलत कौन है और इस कंट्रोवर्सी का आगे जाके हल क्या हो सकता है। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है संदीप माहेश्वरी के YouTube चैनल से। संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर 11 दिसंबर 2023 को एक वीडियो डाला, बिग स्कैम एक्सपोज्ड नाम का। इस वीडियो के अंदर दिखाया गया कि 2-3 लड़के अपने साथ हुए तथाकथित, मैं इसको शॉर्ट स्कैम इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है ना, तो इस तथाकथित स्कैम के बारे में 2-3 लड़कों ने बताया कि उनके साथ में एक स्कैम हुआ है। एक बहुत बड़े यूट्यूबर का उन्होंने कोर्स खरीदा है। एक लड़के ने कहा 50,000 में, एक लड़के ने कहा 35,000 में, और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इस वीडियो में किसी का भी नाम नहीं था, बस ये बताया गया था कि एक बहुत बड़े इंडिया के यूट्यूबर का उन्होंने कोर्स खरीदा है जिसमें उनको बताया गया था कि उन्हें बिजनेस करना सिखाया जाएगा। दोनों ही लड़कों के बारे में बताया जा रहा है कि वे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। एक लड़के ने कहा कि उनके फादर मात्र 15,000 रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन उन्होंने 50,000 का कोर्स खरीदा इन बड़े यूट्यूबर का। और दूसरे जो सज्जन थे, वहां युवक थे, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 35,000 रुपये इस कोर्स में लगाए। वो कोर्स में उन्होंने पैसे लगाए बिजनेस सीखने के लिए, मगर उन्होंने बताया कि वहां उन्हें बिल्कुल भी बिजनेस नहीं सिखाया गया, बल्कि उन्हें सेल्समैन बना दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप इस कोर्स को दूसरों को भी बेचो। तो ऐसा कुछ लबोलबाब इस YouTube वीडियो में था। इस YouTube वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया गया कि ये वीडियो किसके ऊपर डायरेक्टेड है। हालांकि इस वीडियो में किसी का नाम नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि इस वीडियो के आने के बाद से कई लोगों ने इस वीडियो के अंदर बताए गए यूट्यूबर को विवेक बिंद्रा के नाम से जोड़ दिया और यहीं से असली कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो गई, जो हुई संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच में। 11 दिसंबर के इस वीडियो के बाद में संदीप माहेश्वरी ने आज तक कुल मिलाकर 3 और वीडियो अपलोड किए हैं। इसका मतलब उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4 वीडियो अपलोड किए हैं और वहीं उन्होंने 5 कम्युनिटी पोस्ट भी यूट्यूब पर इसी मुद्दे से जुड़ती हुई इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपलोड की हैं। हालांकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के इस कंट्रोवर्सी के ऊपर वीडियो बनाने से पहले, मतलब लाइव आने से पहले, लोग खुलकर के विवेक बिंद्रा जी के बारे में लिखना शुरू हो चुके थे, वीडियो बनाना शुरू हो चुके थे, कमेंट बॉक्सेस में उनके खिलाफ लिखना शुरू हो चुके थे। मगर ये इतना क्लियर नहीं हुआ था जब तक कि संदीप माहेश्वरी जी ने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर डायरेक्ट मेरे प्यारे विवेक कर एक पोस्ट नहीं डाली थी। अगर बात करें विवेक जी के इस बारे में बनाए गए वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के बारे में, तो उन्होंने अभी तक इसके ऊपर केवल एक लाइव पब्लिश किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि उन्होंने 18 दिसंबर 2023 को किया था, जिसका नाम था #जानेमन, बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, बिगेस्ट प्रोग्राम, बिगेस्ट अटैक, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और ये लाइव आया था 18 दिसंबर 2023 को। और उसी के साथ में उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर केवल एक कम्युनिटी पोस्ट
अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है। तो संदीप जी के 4 वीडियो और 5 कम्युनिटी पोस्ट और विवेक जी का एक लाइव वीडियो और एक कम्युनिटी पोस्ट से ये साफ हो गया कि इन दोनों के बीच में ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आइए अब जानते हैं ये कंट्रोवर्सी है क्या। इस कंट्रोवर्सी के बारे में जो मेरी जानकारी है, जो मैं आपको बता पा रहा हूं, वो बता पा रहा हूं विभिन्न यूट्यूब वीडियोस देखकर, सोशल मीडिया में जो जानकारी है उसको जानकर और उन दोनों के वीडियोस से भी जानकारी लेकर। तो इसमें बताया जा रहा है कि विवेक जी एक ऐसा कोर्स बेचते हैं जिस कोर्स के अंदर वे बिजनेस करने के बारे में लोगों को सिखाते हैं, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में बताते हैं। मगर कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उस कोर्स में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता, बल्कि उस कोर्स के लिए जो फीस ली जाती है उसकी भी वर्थ नहीं होती, और उल्टा उन लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें कहा जाता है कि भैया आप इस कोर्स को आगे बेचिए ताकि और लोग ये कोर्स ले सकें और उससे आपको भी कमाई होगी और कंपनी को भी कमाई होगी। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट ऑफ लॉ ही बता सकती है, मैं नहीं बता सकता। जहां पर सभी तरह की जिरहें सुने जाएंगी, सभी तरह के एविडेंस देखे जाएंगे, आर्गुमेंट्स होंगे, जजमेंट आएगा और तभी मालूम पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। मगर आरोप ये लगाए जा रहे हैं। वहीं विवेक जी की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं कुछ भी करने के लिए। हम वीडियो बना के लोगों से पूछते हैं पैसा देते वक्त कि भैया आपको मिस सेलिंग तो नहीं हुई है, आपके साथ कोई गलत सेलिंग तो नहीं हुई है। लोग खुद पैसा जमा कराते हैं, कोर्स अटेंड करते हैं और मनी बैक हम जब नहीं कर पाते हैं जब लोग हमारी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं जिनको लोगों ने खुद एग्री किया है। तो मोस्टली लोगों को दिक्कत जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि भैया एक तो कोर्स महंगा है, दूसरा कोर्स में जो हमें बताया गया वो हमें मिला नहीं, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग। और साथ में तीसरा आरोप ये लग रहा है कि भैया हमने जब पैसे हमारे वापस मांगे तो हमें पैसे वापस नहीं दिए गए और ये कहा गया कि आप हमारा कोर्स दूसरों को बेचो। तो लोग ये कह रहे हैं कि जब उस कोर्स की वर्थ हमारे को ही नहीं लगी तो हम किसी और को उनके शब्दों में बेवकूफ कैसे बनाएं। कुछ लोग इस सब कंट्रोवर्सी को MLM स्कीम से भी जोड़कर देख रहे हैं। MLM स्कीम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्ट्रक्चर, जिसमें हम सब जानते हैं कि क्या होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर कि एक कंपनी होती है, वो कुछ बंदों को जोड़ती है, फिर उनको कहती है कि आप 3 बंदों को जोड़िए, फिर 6, फिर 9, मतलब उनके नीचे पूरा एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता जाता है कि आप जुड़िए, आप अपने अंदर 2 जनों को जोड़िए, वो 2 जने जब उस कंपनी के प्रोडक्ट को लेंगे या सर्विस को लेंगे तो आपको भी उसमें कमीशन मिलेगा, फिर वो 2 और 2 को जोड़ेंगे, फिर उसमें उनको कमीशन मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा और कंपनी को पैसा मिलेगा। तो इस तरह की मल्टी लेवल स्कीम एक होती है। तो कुछ लोग इस पूरी कंट्रोवर्सी को इस MLM स्कीम से भी जोड़ रहे हैं। हालांकि सामने वाले तर्क देने वाले लोग कह रहे हैं कि ये MLM स्कीम किसी भी हालत में नहीं है। कुछ लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग से भी जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसको एफिलिएट मार्केटिंग से भी जोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर जो समझ में आ रहा है, जो आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि आप कोर्स लीजिए, उसके बाद में आप इस कोर्स को दूसरों को बेचिए तो उसमें आपको एक कमीशन मिल जाएगा, उस इंसेंटिव मिल जाएगा उस कोर्स को बेचने के लिए। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि महीने के हजारों लाखों कमाने के हमारे से वादे किए गए मगर वो वादे पूरे नहीं हुए, हमें बिजनेस सिखाने के बारे में बताया गया लेकिन वो पूरे नहीं हुए। ये सब तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप YouTube पर ऐसे वीडियोस की भरमार देख सकते हैं जिनमें ऐसे आरोप लगाए गए। कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे आरोप लगाने वाले लोगों के वीडियोस भी डिलीट किए जा रहे हैं। वहीं सामने वाले लोग तर्क दे रहे हैं कि भैया हमने सारी कंडीशंस उनके सामने रख दी थी, वो लोग कंडीशंस फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए उनको हम मनी बैक कैसे देवें, उनको हम पैसे वापस कैसे देवें। उन लोगों ने हमारी क्लासेस ही अटेंड नहीं करी, हमारे जो क्राइटेरियाज थे वही फॉलो नहीं करे, हमारे जो रूल्स थे वही फॉलो नहीं करे, तो उनको मनी बैक हम किस चीज का दें। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में कौन सही है कौन गलत है ये पता कर पाना हम लोगों के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि ये काम है कोर्ट ऑफ लॉ का। वहीं अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, MLM के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, पिरामिड स्ट्रक्चर बिजनेस के बारे में, तो लॉ ऑफ लैंड के अंदर कई ऐसे लॉज और एक्ट्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं और रेगुलेट करते हैं और कुछ कंडीशंस में प्रोहिबिट भी करते हैं। अगर आप इन सभी लॉज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, आप RBI की वेबसाइट पे जा सकते हैं, कंज्यूमर अफेयर्स के वेबसाइट पे जा सकते हैं, या संदीप माहेश्वरी जी ने खुद ने भी इसके बारे में अपनी वीडियोस में बताया है, आप उनकी वीडियोस पे जाकर वो लिंक भी देख सकते हैं और उन लॉज के बारे में समझ भी सकते हैं। क्या ये लॉज इस कॉन्ट्रोवर्सी पे एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी आप खुद पढ़ के देख सकते हैं। अब अगर बात करें कि इस कंट्रोवर्सी में कौन सही है कौन गलत है, तो इसका फैसला मैं नहीं दे सकता कि इसका फैसला, इसकी सच्चाई कोर्ट ऑफ लॉ में ही साबित हो सकती है कि कौन गलत है कौन सही है।
क्या सच में कोई स्कैम है? क्या सच में कोई फ्रॉड है? जैसे दावे किए जा रहे हैं कि 500 करोड़ के लेवल तक का ये स्कैम हो सकता है, तो क्या सच में ऐसा है? ये कोर्ट ऑफ लॉ ही तय करेगी। हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस पर ये दोनों ही बड़े फिगर्स हैं, तो उसी के माध्यम से हमारे पास जो जानकारी है हम उसके आधार पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं, हम हमारे व्यूज प्रकट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें संदीप जी के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं कुछ, उसमें कहा गया है कि भैया संदीप जी जो हैं वो खुद बिजनेस मास्टरी की क्लासेस लाने वाले हैं, इसलिए वो ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ताकि उनके व्यूज बढ़ जाएं। तो मुझे इस बात में ज़्यादा दम नहीं लगता, क्योंकि संदीप जी का चैनल इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी मोनेटाइज्ड नहीं कर रखा है संदीप जी ने। इतने मिलियन व्यूज के बाद भी, इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद भी संदीप जी कहते हैं कि वे यूट्यूब से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं उन वीडियोस के व्यूज का। तो अपने व्यूज बढ़ाकर उनको डायरेक्टली तो क्या फायदा होने वाला है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि संदीप जी कहते थे कि भाई मैं अपने सेशंस का कभी कोई रुपया नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े अखबार में ऐड दिए जिसमें उन्होंने कहा गया कि भाई इतने लाख रुपए लेंगे वो एग्जीक्यूटिव से बात करने के, उनसे मिलने के, उनके यहाँ जाने के या खुद के यहाँ बुलाने के। तो उसके अंदर भी एक तर्क दिया जा रहा है कि संदीप जी ने जो उनके सेशंस फ्री करने की बात की थी वो की थी आम पब्लिक के लिए, और जो अब वो पैसा लेने की बात कर रहे हैं, लाखों रुपया लेने की जो बात कर रहे हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो चीज वो कर रहे हैं बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स के साथ में, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास में, जिनके करोड़ों अरबों के अंदर टर्नओवर्स होते हैं। हो सकता है इस मामले में संदीप जी लीगल बैटल में भी उतर आए खुद ही, क्योंकि उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा था कि जो लोग ऐसी चीज़ों से परेशान हैं वे उनसे संपर्क करें। उन्होंने एक ईमेल भी दिया था उसके लिए, और ताकि वे अपने YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन भी ऑन कर दें, पैसा इकट्ठा करें और बड़ी से बड़ी लॉ फर्म को अपॉइंट करके वो इसके बारे में लीगल एक्शन लें। और वहीं हो सकता है कि सामने वाले उनके ऊपर डिफेमेशन केस फाइल कर दें, मानहानि का दावा कर दें कि भाई आप हमारे ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिना किसी तथ्य के। तो इन दोनों ही केस के अंदर कौन सही है कौन गलत है वो कोर्ट में फैसला हो ही जाएगा। अब हो सकता है कि इस मामले में विवेक जी की कोई भी गलती नहीं हो, उनकी कंपनी की कोई भी गलती नहीं हो, लेकिन इस मामले के अंदर जो लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनको और अच्छे से सुना जा सकता है। एक बार फिर से जो उसमें समस्याएं हैं उनके बारे में कुछ समाधान निकाला जा सकता है। वहीं अगर बात करें संदीप जी के बारे में, तो संदीप जी ये चीज़ कर सकते हैं कि जो विवेक जी ने आगे होकर ऑफर दिया है कि आप मुझे बुलाइए, मेरी बात भी सुनिए, मेरे ऊपर आरोप तो लग गया आपकी वीडियो में, तो आप मुझे भी बुलाइए एक वीडियो के अंदर और मेरी बात भी सुनिए। तो संदीप जी ये भी कर सकते हैं ताकि सामने का सामने ही बैठ के दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यहाँ अगर बात करें तो गलती किसकी हो सकती है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी गलती आती है हम आम लोगों की, हम आम युवाओं की। क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, हम बहुत जल्दी किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम जब भी कुछ चीज़ खरीदते हैं, हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं बाजार में, तो हम उसको 50 बार ठोक पींद कर देखते हैं, हम उसको बजा कर देखते हैं, हम मटकी भी लेने जाते हैं तो उसको टक टक करके बजा कर देखते हैं। लेकिन जब हम इतने बड़े कोर्स को खरीद रहे हैं या इतने बड़े प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तब भी हमें उसके बारे में पूरी जानकारी करनी चाहिए, ना केवल इन्फ्लुएंस होकर, ना केवल भावनाओं में बहकर उसको ले लेना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये कोर्स कितना गलत है कितना सही है, या ये कंट्रोवर्सी कितनी सही है कितनी गलत है, या कौन सही है कौन गलत है, लेकिन इन जनरल में ये ओपिनियन अपना दे रहा हूं कि हम जब भी ऐसा कुछ करें, ऐसी कोई सर्विस लें, ऐसा कोई प्रोडक्ट लें, तो हम उसके बारे में पूरी रिसर्च करें। आज हमारे हाथ में इंटरनेट है, पूरी दुनिया है हमारे हाथ में, एक क्लिक पर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम गूगल करें उसके बारे में, हम उसके बारे में पूरे ओपिनियंस पढ़ें, लोगों के क्या है व्यूज़ पढ़ें उसके बारे में कि लोगों ने क्या लिख रखे हैं। हम डायरेक्ट ही किसी से इन्फ्लुएंस होकर या किसी की बात में आकर या किसी की बात सुनकर ही कोई चीज़ के ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ना कर दें। हम उसके बारे में पूरा जानकारी लें, पढ़ें, लोगों के ओपिनियंस जानें, उसके बाद में हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ भी करें। हम 500 रुपए की टी शर्ट भी लेने जाते हैं तो उसको भी हम ट्रायल रूम में जाके ट्राई करके कांच में देखते हैं कि हमारे ऊपर कैसी लग रही है, या हम पहन के उसको बाहर आके हमारे साथ वाले को दिखाते हैं कि भैया ये मेरे ऊपर सूट कर रही है नहीं कर रही है। तो फिर हम जब यहाँ हजारों की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम आंख मूंद कर कैसे किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देख रहे हैं मैं सभी युवाओं को यही बताना चाहूँगा कि भले आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप 12th पास हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, आप साइड में कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप साइड में पार्ट टाइम भी कुछ और काम करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले
कुछ भी करने से पहले, कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी करें। आपको मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 घंटे लगेंगे आज इंटरनेट के ज़माने में, 4G 5G के ज़माने में, उसके बारे में पूरा चिट्ठा खोलने के लिए। आप उसके प्रोज कॉन्स जानिए, उसके अच्छे बुरे लोगों ने क्या लिख रखा है उसके बारे में, वो कमेंट्स पढ़िए, रिसर्च कीजिए, गूगल पर आप उसका नाम लिखकर सर्च कीजिए उस चीज़ के, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में। आपके सामने अपने आप ही दूध का दूध पानी हो जाएगा और आपको कहीं भी फंसने की दिक्कत नहीं आएगी। मगर हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग किसी से भी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या हमारे किसी पड़ोसी ने कह दिया, भाई बंद ने कह दिया, रिश्तेदार ने कह दिया, दोस्त ने कह दिया, या हमने किसी को ऐसा करते हुए देख लिया तो हम जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम उस प्रोडक्ट को लेने भागते हैं, उस सर्विस को लेने दौड़ पड़ते हैं, बिना हमारा भला अच्छा बुरा सोचे। दूसरा, मुझे यहां पर यह भी लगता है कि जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, करोड़ों, सौों करोड़ों की, 500 करोड़ की बात हो रही है, बड़े बड़े स्कैम की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि हजारों लोगों के साथ में कोई स्कैम हो गया है, कोई स्कैम हो गया है, मैं ये काम में ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कैम हो गया है। जहां बताया जा रहा है कि हजारों लोग इस चीज से परेशान हैं, लाखों लोग परेशान हैं, कई लोगों के पैसे अटक गए हैं, डूब गए हैं, कोई फ्रॉड नाम ले रहा है, कोई स्कैम नाम ले रहा है, तो क्यों ना इस मामले के अंदर जो सरकारी एजेंसीज हैं इन सब चीजों से जुड़ी हुई, वो क्यों संज्ञान नहीं ले रही हैं खुद ही। इस कंट्रोवर्सी को ऑलरेडी 15 दिन बीत चुके हैं, पूरे यूट्यूब पर यह छाया हुआ है, सोशल मीडिया पर यह छाया हुआ है, तो क्यों नहीं जो इससे जुड़ी हुई सरकारी एजेंसीज हैं खुद ही संज्ञान लें और वो खुद ही इस बारे में इंक्वायरी करना शुरू कर दें कि हाँ भैया ऐसा कुछ है क्या, ऐसी कोई बात है क्या, क्या सच में करोड़ों का कोई स्कैम हुआ है क्या, क्या सच में हजारों लाखों लोगों के साथ में कोई फ्रॉड हुआ है क्या। अपने आप दूध का दूध पानी हो जाएगा, ना इतनी बड़ी कोई कंट्रोवर्सी होगी, ना जो लोग परेशान होने का दावा कर रहे हैं वो और ज़्यादा परेशान होंगे, बल्कि उनकी अपने आप ही सरकार के द्वारा ही, सरकार की एजेंसीज के द्वारा ही मदद हो जाएगी। इससे ये होगा कि अपने आप जो लोग परेशान हुए हैं, जो बताया जा रहा है कि हजारों भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, तो अपने आप उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो जिनके खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी सच्चाई साबित हो जाएगी, उनकी जो असली बात है, असलियत है, वो सामने अपने आप आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। और मुझे लगता है, मेरा ये ओपिनियन तीनों को ही पसंद आना चाहिए। तीनों कौन? पहले वे जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ में ऐसा फ्रॉड, स्कैम या ऐसी तरह की मिसहैपनिंग हुई है, तो उनको स्वतः ही मदद मिल जाएगी। दूसरा, जिनके वीडियो में ऐसा आरोप लगाया गया है उनकी बात में कितनी सच्चाई है ये अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा। तीसरा, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है उनको भी इससे फायदा है, अगर वे सच्चे हैं तो अपने आप इस चीज की सच्चाई सामने आ जाएगी। यहां मैं आपको बता दूं कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगाऊं या किसी को गलत सही साबित करूं, बल्कि मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि दो ऐसे बड़े यूट्यूबर्स जिनको हम बेहद प्यार करते हैं, जिनकी वीडियोस को हम बेहद अच्छे से देखते हैं, पसंद करते हैं, मोटिवेट होते हैं उनसे, उनके बीच हो रही इस कंट्रोवर्सी का अंत हो, कौन सही है कौन गलत है उसका मालूम चले। जिन लोगों के साथ में अगर कुछ गलती हुई है, गलत हुआ है, तो उन लोगों को उसका समाधान मिले। मैं आशा करता हूं मेरा ये वीडियो, मेरा ये ओपिनियन और मेरे ये व्यूज आपको पसंद आए होंगे। अगर नहीं पसंद आए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर पसंद आए हैं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।